कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान की प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी के मंदिर जाकर शिव और पार्वती जी की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती माँ प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल तो मिलता है और जिसके भाग में जो है उसे तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्हें बताया कि यह बालक सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उससे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले ही भक्ति शिव जी की पूजा करता था। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए कहीं काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा, इस बालक को काशी विश्वविद्यालय में विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा देते हुए चले जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराए ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते काशीनगर निकल गए। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था, जिस कारण राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात छुपाने के लिए सोचा तो उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। पर जो राजकुमार था बहुत सीधा था। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह तो करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे में चिट्ठी लिख दी, विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तुम्हें काशी पढ़ने जा रहा था। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने यह तो तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी वर्ष शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती को भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। इस पर शिवजी ने मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की उम्र में वरदान दिया था। इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता तड़प तड़प कर प्राण त्याग देंगे। यह सब बात सुनकर शिवजी ने कुछ सोचा और उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में जाकर उन्हें स्वप्न में कहा कि तुमने मेरा सोमवार को व्रत रखा, व्रत कथा सुनी, इसलिए मैं तुम्हें प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करता हूँ। इस प्रकार जो भी सोमवार को व्रत करेगा मैं उसके सभी दुखों को दूर करूँगा।